Hello and welcome back to another episode of House of Wellness. डॉक्टर मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर एक है कि अलग है? व्हाट आर दीज? Okay. Mood disorder is an umbrella term. जैसे डिमेंशिया इज अम्ब्रेला टर्म, एनीमिया कहते हैं तो इट्स अम्ब्रेला टर्म, यानी लोही थोड़ा कम है तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया कहते हैं। पर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, थैलीसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो वैसे ही अगर मूड डिसऑर्डर कहते हैं तो सबसे कॉमन, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, क्योंकि उसमें मूड डिप्रेस रहता है। सिमिलरली ये दूसरा मूड डिसऑर्डर कॉमन है जिसे हम लोग बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन के तो दौर आते हैं पर साथ में खुशी के दौर आते हैं। तो अगर किसी को खुशी के दौर आते हैं तो हम उसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं। डॉक्टर, तो ये इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, मूड डिसऑर्डर और बाइपोलैरिटी के? ओके, तो जैसे मैंने बताया डिप्रेशन के लक्षण तो मैंने गए एपिसोड में बताए थे, तो मैं मैनिया के लक्षण बताता हूँ। मैनिया यानी खुशी का दौर। तो बाइपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में खुशी का दौर आता है और उदासीनता का भी दौर आता है। तो खुशी के दौर में एग्जैक्टली जो डिप्रेशन में होता है उससे ऑपोजिट हो जाता है। मन में ज्यादा खुशी महसूस होती है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है इंसान। तो जैसे डिप्रेशन में मैंने बताया कि उसको सुबह उठने का दिल ही नहीं करता है, मैं खाट में पड़े रहूं। अगर वो मैनिया में जाता है, खुशी के दौर में जाता है, तो वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, उसको बहुत ज्यादा ताजगी महसूस होती है, वो एक्सरसाइज करने लगता है, वो घर से बाहर निकल के सबको भाषण देने लगता है कि सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। पूरे घर वालों को उठाता है कि आप भी एक्सरसाइज करो, 5-6 बजे तक सोना नहीं चाहिए, सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए, फिर साफ सफाई रखनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करता है। और खुद तो खुश रहता है, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है, गाना गाता है, डांस करता है, अपने पास जो भी वो बांट देता है। तो अगर कोई कहता है कह रहे यार मैं थोड़ा तकलीफ में, मुझे 10 रुपया दे, अरे 10 रुपया क्या, 100 रुपया लेके जा। तो घर की चीजें बांट देता है, खाना ज्यादा खाता है, पानी ज्यादा पीता है, सब एक्टिविटीज ज्यादा करता है। और अगर उसको कोई रोक दे तो बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और मारपीट भी कर देता है। और उसको लगता है मैं दुनिया में सबसे पावरफुल हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और मैं बड़े बड़े इंसान को जानता हूँ, मैं मोदी जी को जानता हूँ, मैं ठाकरे जी को जानता हूँ, मेरी सबसे जान पहचान है। तो वो जिसे हम लोग डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं कि मैं तो बहुत है, मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत ताकत है। तो एग्जैक्टली जो डिप्रेशन में होता है उससे उल्टा हो जाता है, उसे मैनिया कहते हैं। और वही इंसान जब भी डिप्रेशन के दौर से गुजरता है तो एग्जैक्टली मायूसी के दौर में उदास लगता है, निराश लगता है, खुशी महसूस नहीं होती, कुछ करने का दिल नहीं करता, पड़े रहूं, बैठे रहूं, जिंदा रहने से क्या फायदा, मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसे विचार हम लोग। डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, वैसे ही मैनिया भी थोड़ा एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और इसमें हम लोग ज्यादातर 2 तरह के मेडिसिन देते हैं। वन ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे हमें मूड स्टेबिलाइजर्स कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम करके एक गोली आती है, लिथियम इज अ सॉल्ट, तो वो मूड स्टेबिलाइजर है। तो वो गोली देने से मैनिया का अटैक कंट्रोल में आ जाता है और डिप्रेशन का अटैक भी कंट्रोल में आ जाता है। तो इसे मूड स्टेबिलाइजर कहते हैं। और दूसरे जो है एंटी साइकोटिक कहते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन देने से भी मैनिया कंट्रोल में आ जाता है। तो अगेन जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको सही करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन से ये जो बीमारी, क्योंकि ये
जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर इंसुलिन कम है तो इंसुलिन देना चाहिए, थायराइड कम है तो थायराइड की गोली देनी चाहिए। इसी तरह जो केमिकल इम्बैलेंस है, जो मुन्ना भाई केमिकल लोचा कहते हैं, उसको सही कर देते हैं दवाई गोली देके। डॉक्टर स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, उसके लक्षण साइंस क्या होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया को अगर हिंदी में कहे तो वहम और शक की बीमारी। तो उसके जो मुख्य लक्षण है वो वहम और शक। तो कैसे वहम और शक आते हैं? कोई मेरे पीछे है, कोई मेरा दुश्मन है, कोई मेरे खाने में जहर मिला रहा है, कोई मुझे मार डालने की पैरवी कर रहा है, कोई मेरे पैसे घर छीन लेना चाहता है, कोई मेरे पे जादू टोना कर रहा है, सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, सब लोग मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं। तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसको ऐसा समझ में आता है कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसको लगता है कि ये लोग मेरे बारे में ही बात करते हैं। अगर वो रास्ते पे चलता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको मारने की पैरवी कर रहा है, सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। तो ये जो वहम शक है, और कभी कभी कान में आवाजें आने लगती है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, भाग जाओ, दौड़ जाओ, ऐसा करो, वैसा करो। तो वो बहुत डर जाता है, तो बहुत ही दहशत महसूस करता है, क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसका नुकसान करना चाहता है, कोई उसको तकलीफ देना चाहता है। यहाँ पर सब लोगों ने दीवार में कैमरा छुपा के रखे हैं और मेरे पे निगरानी रख सकते हैं, और कोई मेरे विचार कंट्रोल कर रहा है, कोई मेरे दिमाग से विचार निकाल रहा है। आपको पता है यहाँ बाहर जो पेड़ है ना, पेड़ में उन्होंने कैमरा छुपा के रखे हैं और एक मशीन छुपा के रखा है जिससे वो मेरे विचार कैप्चर कर लेते हैं, और फिर वो विचार सैटेलाइट के द्वारा नासा पे भेज देते हैं। तो मेरे जो ब्यूटीफुल आइडियाज है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, नोबेल प्राइज विनिंग आइडियाज है, वो चुरा लेते। ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी, वहम शक की बीमारी। सो डॉक्टर, ये सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और क्या ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेडिसिन्स, दवाइयाँ हैं, तो जैसे ऐसा माना जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी जो है उसमें एक डोपामिन नाम का जो केमिकल है उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसके कारण ये स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है। तो हम लोग ऐसी कुछ दवाई गोली देते हैं कि जो डोपामिन नाम का केमिकल जो इम्बैलेंस हो गया है, कुछ कुछ हिस्सों में बढ़ गया है, कुछ कुछ हिस्सों में कम हो गया है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और जैसे डायबिटीज की बीमारी है, आप जब तक दवाई गोली लोगे तो आप अच्छे रहोगे, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो जब तक आप ब्लड प्रेशर की दवाई गोली लोगे तो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह ज्यादातर मरीजों को लंबे अरसे तक दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, उनको वहम शक नहीं आता। और अगर दवाइयां बंद कर देते हैं तो वापस वो वहम शक की बीमारी चालू हो जाती है। तो ज्यादातर मरीज को बहुत लंबे अरसे तक दवाई गोली लेनी पड़ती है।